हाय एवरीवन, मेरा नाम प्रीतम है और मैं आज आपके पास लेके आ चुका हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 1। तो बेसिक मैथमेटिक्स हमने बहुत पहले कर लिया है। अभी हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी हम इसे थोड़ा सा जल्दी से क्लासेस शुरू करते हैं। आज हम करने क्या वाले हैं, पहले तो ये हमारा चैप्टर क्लास 10 में हम लोग थोड़ा सा इसका इंट्रो हो चुका है हमारा, ठीक है। तो अभी के लिए हमें क्या करना है, इसे आगे थोड़ा सा बढ़ना है, साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आगे हमारे क्लास 12 में या फिर जे मेंस के एग्जाम में भी आने वाले हैं, क्योंकि इससे एक नए क्वेश्चन तो आने ही है कंपल्सरी। अब यहाँ पे हमारा जो चैप्टर उसका नाम क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक एंड नेचर ऑफ द रूट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे करने क्या वाले हैं, पहला टॉपिक टू बी कवर्ड, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक एंड इट्स नेचर। मतलब कि हमें जो क्वाड्रेटिक के रूट हैं वो करने हैं और उसके नेचर करने हैं, ठीक है। अब यहाँ से शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन। कुछ पॉइंट्स हमने पहले से लिख के रखे हैं जिससे कि हमें ज़्यादा टाइम ना लगे कवर करने में। तो पहला टॉपिक है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन। ये लिखा गया है, इसे बाद में पढ़ेंगे। पहले हम थोड़ा सा क्वाड्रेटिक के बारे में जान लेते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक की जब हम बात करते हैं तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि कोई इक्वेशन ऐसे होता था कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो होता था। वहां पे हमें इसके दो रूट निकलते थे, अल्फा और बीटा। हम किस बेसिस पे कहते थे कि इसके दो रूट्स निकलने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग देखते थे ना, इसकी पावर 2 है जिसकी वजह से हमें यहाँ पे दो रूट्स निकलते थे। तीन होती थी, तीन रूट निकलते, चार होते, चार रूट निकलते। तो ये है क्या, यही यहाँ पे देखते हैं। एवरी पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री एन, मतलब कि जितने भी डिग्री है पॉलिनोमियल इक्वेशन के, हैज एग्जैक्टली एन रूट्स। जितने डिग्री उतने ही रूट्स आपको मिलने वाले हैं। काउंटेड विथ मल्टीप्लिसिटी, मतलब कि मल्टीपल टाइम्स काउंटेड होते हैं। जैसे यहाँ पे हमने कोई एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल एक्स माइनस थ्री होल क्यूब, हमने यहाँ पे ये लिया। तो यहाँ पे एक्स की कौन कौन सी वैल्यू होंगे जो इसे सेटिस्फाई करते हैं, इक्वल टू हम जीरो लगा दिए, इक्वल टू जीरो। यहाँ पे एक्स को कौन कौन सी वैल्यू होंगी जो इसे सेटिस्फाई कर दे। तो एक्स की अगर हम वैल्यू वन ले थ्री ले लें, एक्स की वैल्यू थ्री ले लें, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। मतलब कि अगर हमें रूट्स की बात करनी है तो रूट्स कौन कौन से होंगे, वन और थ्री होगा, ठीक है। और ये पावर थ्री है, इससे मतलब एन रूट्स होंगे, मल्टीपल टाइम्स काउंटेड होंगे। मतलब यहाँ पे थ्री थ्री थ्री, तीन रूट्स होंगे। वहीं अगर हम इसके रियल सोल्यूशन की बात करें, रियल सोल्यूशन की बात करें तो क्या होगा, ओनली थ्री होगा। अब यहाँ पे देखो, रूट्स हमने तीन लिए, मतलब कि मल्टीपल टाइम्स काउंटेड थे, बट रियल सोल्यूशन हमने तीन ही लिया क्योंकि तीन ही होगा रियल सोल्यूशन इसका, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम एग्जाम्पल और ले लें, एग्जाम्पल नंबर टू, हमने एग्जाम्पल लिया एक्स माइनस टू होल स्क्वायर, एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर एंड एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो ले लिया। अब देख इसकी पावर कितनी है, मतलब डिग्री या पावर जो भी कह लो, टू टू वन, मतलब पांच पावर है इसका। मतलब इसके रूट्स कितने मिलेंगे हमें, रूट्स कितने मिलेंगे हमें, रूट्स यहाँ पे हमें पांच मिलने वाले हैं। वो पांच रूट कौन कौन से होंगे, देखो यहाँ पे दो रूट्स मिलेंगे, एक्स की दो वैल्यू मिलेंगे, मतलब एक तो होगा टू टू, यहाँ पे दो वैल्यू मिलेंगे क्योंकि पावर देख देते हैं ना। यहाँ पे देखो लिखा है कि एवरी पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री एन हैज एग्जैक्टली एन रूट्स, ठीक है। तो यहाँ पे दो मिल गए हैं, यहाँ पे भी दो रूट्स मिलेंगे। अब यहाँ पे देखें तो इसकी पावर वन है, इसका मतलब इसके पास वन रूट होगा। तो वन रूट कौन सा होगा, ये एक्स की वैल्यू पाँच ही होगी। अब हमें ये कैसे पता कि दो तीन पाँच आएगा, अरे रख के देखोगे ना कि एक्स वैल्यू दो रखने पे ये जीरो हो जाएगा, तीन रखने पे ये जीरो हो जाएगा, पाँच रखने पे ये जीरो हो जाएगा। तभी तो ये जीरो इक्वल टू ये जीरो होगा, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें पांच रूट्स मिले। अगर वही हम आपसे पूछे कि इसके रियल सोल्यूशन क्या होंगे, आपसे भाई पूछा कि रियल सोल्यूशन बता दीजिए कि कौन कौन से होंगे, तो रियल सोल्यूशन कौन होगा, जहाँ पे देखो ये मल्टीपल टाइम्स काउंटेड है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक तो दो होगा, एक तो तीन होगा और एक तो पांच होगा। और इसी को हम कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, ठीक। तो पहला टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अब थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ ले, थोड़ा सा आगे बढ़ ले, तो अभी तक हमने यहाँ पे पढ़ा क्या क्या है। हमने यहाँ पे पढ़ा
कि अगर कोई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के टर्म में कोई इक्वेशन दिया गया है तो इसे हम क्वाड्रेटिक कहते थे, जहाँ पे ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर ए ही जीरो हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक तो होगा नहीं। जहाँ पे ये नॉट इक्वल टू जीरो है इसे हम कहते हैं इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसके रूट्स कितने होते थे? हैज टू रूट्स। इसके हमें कितने रूट्स मिलते थे? दो रूट्स मिलते थे। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो दो रूट्स अल्फा और बीटा होते थे। यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ पे अगर हम यहीं पे इसे डिवाइड कर लें तो ये एक रूट होता था अल्फा और एक रूट होता था बीटा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक पॉइंट यहाँ पे हमने ये भी पढ़ा था कि ए बी और सी वो रियल नंबर्स थे। ए बी सी बिलोंग्स टू आर, मतलब कि रियल नंबर से बिलोंग करते थे। अब तो ये थोड़ा सा सिंबल आ ही गया हो कि ये ई से बिलोंग करते थे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें मिलने क्या वाला है? हमें यहाँ पे इतना तो पढ़ लिया था क्लास 10th में ही कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में दिया, मतलब वो क्वाड्रेटिक होगा, मतलब दो रूट्स निकलेंगे, एक अल्फा एक बीटा। अब यहाँ पे हमने थोड़ा सा एक पॉइंट और पढ़ा था कि अगर कोई रूट एक्स है जो कि अल्फा बीटा होगा, अल्फा कॉमा बीटा होगा, उसे हम एक फार्मूले की तरह देखते थे। एक फार्मूले से निकालते थे ना। वो फार्मूला कौन सा था? हमने यहाँ पे देखा था एक्स इक्वल टू अल्फा बीटा, मतलब दो रूट्स। वही दो रूट्स कौन से थे हमारे? माइनस बी पॉजिटिव नेगेटिव रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2। ये जिसे हम वहां पे क्या कहते थे? एक नाम दे दिए थे, श्री धराचार्य फार्मूला, ठीक है। अब ये तो थोड़ा सा याद होगा क्योंकि अभी जस्ट आप लोग बोर्ड दे के आए हैं ना। तो एक्स इक्वल टू माइनस बी पॉजिटिव नेगेटिव रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो एक्स के हमें दो रूट्स मिले और एक टर्म वहां पे आप लोग और पढ़े थे, वो कौन सा था? जो डी वाला था, जिसे हम क्या कहते थे? या फिर पहले डी इक्वल टू क्या पढ़े थे हम लोग? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही हमारा क्या था? दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द रूट्स। ये क्या था? डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द रूट था, ठीक है। मतलब कि हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह हम क्या लिख सकते हैं? डी लिख सकते हैं। अब ये डिस्क्रिमिनेंट क्या है? डिस्क्रिमिनेंट क्या है? डिस्क्रिमिनेंट वर्ड आया कहां से? डिस्क्रिमिनेशन से। जैसे यहाँ पे देखें तो अगर हम डी की वैल्यू यहाँ पे पुट किए तो यक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर हम यहाँ पे डी की वैल्यू पुट करें तो ये क्या हो जाएगा? पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन एक्स। तो यहां से भी क्या मिल जाएगा? एक्स इज इक्वल टू माइनस बी पॉजिटिव नेगेटिव रूट में डी अपान में 2a। ये मिल जाएगा, ठीक है। अब यहां से हम देखिए, इसे आप लोग साइड में नोट कर लीजिएगा। अभी इतना तैयारी होगा ना, क्लास 10 वाले ही तो है। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट हम लोग यहाँ पे कर लिए हैं। तो थोड़ा सा आगे बढ़े हैं। तो अब अगर हमें डिस्क्रिमिनेंट पता था, डिस्क्रिमिनेंट हमें बताता क्या था? तो डिस्क्रिमिनेंट हमें वहाँ पे नेचर बताता है ना, कि इसके कितने यूनिक सोल्यूशन होंगे, रियल सोल्यूशन, इमेजिनरी सोल्यूशन क्या होगी क्या नहीं। यहाँ पे देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिया पहला, अगर हम डी की वैल्यू जीरो से बड़ी ले लें। दूसरा केस, अगर हम डी की वैल्यू जीरो के बराबर ले लें। और तीसरा केस, जब हम डी की वैल्यू क्या ले लें? जीरो से छोटी ले लें। तो यहाँ पे क्या होने वाला है? देखो, अगर हम डी की वैल्यू जीरो से क्या ले लें? छोटी ले लें। डी की वैल्यू कहाँ पे रखनी पड़ेगी? एक्स इज इक्वल टू माइनस डी पॉजिटिव नेगेटिव रूट में डी अपान में 2a। ये तो हमारा था सीरीधराचार्य फार्मूला। यहाँ पे डी की वैल्यू जैसे पुट करोगे तो ये इक्वेशन क्या दिखाई देगा? डी की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगी। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? कि यहाँ पे जो सोल्यूशंस मिलते थे वो हमें रियल सोल्यूशन मिलते थे। रियल एंड क्या मिलते थे? अलग अलग मिलते थे, डिस्टिंक्ट।
और डी इक्वल टू जीरो पे ये भी क्या होगा, डी इक्वल टू जीरो मतलब कि ये वैल्यू पूरे पॉजिटिव होगी, रूट के अंदर पॉजिटिव पॉजिटिव होगा यहाँ तक। तो ये भी क्या दिखाएगा, रियल सोल्यूशन दिखाएगा। बट यहाँ पे अगर ये जीरो हो गया तो एक रूट से इक्वल हो जाएंगे या सेम हो जाएंगे या इक्वल कह लो, रियल एंड इक्वल या सेम कह लो, रियल एंड सेम। अभी इस पे लिखते नहीं बन रहा है, बहुत और लग रहा है। ठीक है, आगे जैसे बढ़े तो डी इक्वल टू डी इज लेस देन जीरो की बात हो रही है। तो डी इज लेस देन जीरो का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अगर नेगेटिव हो जाएगी तो ये रूट क्या हो जाएगा, इमेजिनरी बन जाएगा रूट। तो यहाँ पे क्या दिखाएगा, नो रियल रूट, या फिर रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, तो अभी तक आप लोग यहाँ पे 3 पॉइंट्स पढ़े, जो कि डी इज ग्रेटर देन जीरो, डी इज इक्वल टू जीरो एंड डी इज स्मॉलर देन जीरो, और तीनों केस में हमें ये मिला है। तो आगे बढ़े जैसे, तो यहाँ पे वही बताया गया है कि इसके नेचर क्या क्या होंगे। जैसे वही वही यहाँ पे भी लिखा जो हमने यहाँ पे बता दिया आपको कि ये रूट्स रियल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, रूट्स रियल होंगे, इक्वल होंगे, और ये मेजर रूट होगा। अब ये नोट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि फॉर रियल रूट्स डी की जो वैल्यू होगी वो जीरो से या तो बड़ी होगी या फिर बराबर होगी। तो रियल रूट हमने यहाँ पे पढ़ा ना कि रियल मतलब कि यहाँ पे डी की वैल्यू पॉजिटिव थी तो यहाँ से हमें रियल मिला था, यहाँ पे पॉजिटिव थी यहाँ पे रियल मिला था, बट यहाँ पे डिस्टिंक्ट और सेम भी था। तो अगर कोई आपसे पूछे कि अगर डी की वैल्यू जीरो से बड़ी है तो वो क्या इक्वल रूट्स दिखाएगा, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स होगा, क्योंकि अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होते थे रूट्स डिस्टिंक्ट आते हैं। तो ये बातें ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ ले और तो हमें यहाँ पे क्या मिलने वाला है। ठीक है, तो हमें क्या मिला, अभी तक हमने क्या देखा कि जो x था वो हमें मिला था माइनस बी पॉजिटिव नेगेटिव रूट में डी अपान में 2a, अपान में 2a मिला। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर इसमें हम चेंज करें, चेंज मतलब कि इसके दोनों रूट्स लिख लें। दोनों रूट्स यहाँ पे कौन कौन से थे, एक तो अल्फा था और एक तो बीटा था। तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी पॉजिटिव रूट में डी अपान में माइनस बी पॉजिटिव रूट में डी अपान में 2 है। ठीक है, वही अगर हम बीटा की वैल्यू जैसे रखते हैं माइनस बी नेगेटिव माइनस रूट डी अपान में 2 है, यही होगा। अब किसी को समझ में आएगा कि ये हमने यहाँ पे प्लस क्यों लिया माइनस क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे यही प्लस माइनस दो अलग अलग रूट दिखा देते। अब यहाँ से अगर हम यस ओ आर की बात करें, यहाँ से अगर हम यस ओ आर की बात करें, यस आर मतलब सम ऑफ द रूट्स, अगर हम सम ऑफ द रूट्स की बात करें तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा। वो क्या मिल जाएगा हमें, अल्फा बीटा मतलब अल्फा ये है बीटा ये है, दोनों को वैल्यू रख दो। अल्फा क्या है, माइनस बी पॉजिटिव रूट में डी अपान में 2a प्लस माइनस बी माइनस रूट डी अपान में 2a। अब जैसे ही यहाँ पे देखेंगे तो ये प्लस है ये माइनस है, तो माइनस बी प्लस डी माइनस रूट डी माइनस बी अपान में डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो गया, तो मतलब ऐसे ही होगा ना। यहाँ से दोनों का साइन भी सेम है, माइनस बी तो यहाँ पे माइनस 2b अपान 2a आया, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमें मिला b बाई ए माइनस बी बाई ए। तो यहाँ से हमें मिला कि अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो माइनस बी बाई ए आया। क्लास 10th में हम लोग ये पढ़े हैं, बट वहाँ पे हमने डायरेक्ट रटा था कि अल्फा और बीटा क्या, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होते हैं, मतलब कि सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। वहीं अगर हम बात करें किसकी, प्रोडक्ट ऑफ द रूट की,
POR की, ठीक है। POR मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की अगर हम बात करें तो क्या होता था, प्रोडक्ट ऑफ द रूट मतलब अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या होगा, अल्फा क्या है, ठीक है। अल्फा अल्फा यही है, ये वाला देखो, ये है हमारा अल्फा और ये है हमारा बीटा, ये वाला। तो यहाँ पे जैसे वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -b प्लस रूट का डी अपान में 2a। बीटा की वैल्यू क्या मिली थी, -b माइनस डी अपान में 2a। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, इसका मल्टीप्लाई में कराओगे तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का b²। इसका मल्टीप्लाई में कराओगे तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का b इंटू रूट डी बन जाएगा। यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई में कराओगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का रूट बी इंटू रूट डी आ जाएगा। और इसका मल्टीप्लाई में कराओगे तो क्या बन जाएगा, ये माइनस का डी बन जाएगा। अपान में क्या आ जाएगा इधर, इसका मल्टीप्लाइज में तो 4a² बन जाएगा। यहाँ से ये वैल्यू कैंसिल हो गई, तो यहाँ से हमें जो मिला वो क्या मिला, b² माइनस डी अपान में 4a मिला, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, तो ये अगर हम b के टर्म में लिख लें, इस d को अगर हम b के टर्म में लिख लें, क्योंकि हमने पढ़ा है कि d इक्वल टू b² माइनस 4ac, मतलब यही हमारा क्या था, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक। तो वैल्यू पुट कर दो, जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, b² माइनस डी की वैल्यू क्या थी, b² माइनस 4ac। अगर तेज लग रहा होगा तो रुक स्क्रीन पॉज करके फिर से आप लोग खुद से करिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन नहीं है, नॉर्मल कैलकुलेशन है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, b² माइनस माइनस प्लस का 4ac अपान में 4a। b² से b² कैंसिल हो गया, 4a से 4a कैंसिल हो गया, स्क्वायर था यहाँ पे 4a² था, क्योंकि यहाँ पे ऊपर देखेंगे हम लोग यहाँ पे स्क्वायर लिए थे, 2a इंटू 2a दैट्स इक्वल टू 4a²। तो यहाँ पर 4a² था, 4a से 4a कैंसिल हो गया, बट यहाँ पे एक ये बचा है, तो ये इक्वल टू क्या मिला हमें, c/a। तो जो POR हमें मिला, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, दैट्स इक्वल टू c/a मिला है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने देखा कि अगर कोई रूट ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है तो उसका SOR जो होगा, सम ऑफ द रूट्स दैट्स इक्वल टू -b/a, एंड जो POR होगा वो c/a होगा। तो यहाँ पे ये एक पॉइंट आप लोग याद में रखिएगा, और हो सकता है किसी किसी को याद भी हो। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे एक थोड़ा सा एक एग्जांपल की तरफ सोचते हैं। जैसे लेट सपोज कोई पॉलिनोमियल फंक्शन, मतलब कोई भी दिया गया है px इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c दिया गया है। अब अगर हम इसमें से a कॉमन ले लें, इसमें से a कॉमन लेने का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे a तो है नहीं, तो यहाँ पे a डिवाइड में लाना पड़ेगा। जैसे हम अगर यहाँ पे a कॉमन लिए तो ये क्या बन जाएगा, x² प्लस ये क्या बन जाएगा, b/ax बन जाएगा, प्लस c/a बन जाएगा, क्योंकि जब इसका मल्टीप्लेक्स में कराओगे तो फिर से यही बनना है, तो मतलब कि ये सही है। a कॉमन लिए तो यहाँ पे b/a बचा। अब किसी किसी को इसमें भी कंफ्यूजन होगा कि b/a आया कैसे। देखो जब a का मल्टीप्लेक्स में कराओगे इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा ना, तो यहाँ पे ax² बचेगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, abx/a बचेगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर c/a बनेगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, फिर से वही हमें यहाँ पे मिल जाना है। अब देखो, अब हम b/a और हमें c/a के टर्म में ये मिला, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, b/a और c/a को हम लिख क्या सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्या लिया, हमने लिया कि जो यहाँ पे हमें टर्म दिखाई दिए, टर्म कौन कौन से दिखाई दिए, ये वाले b/a c/a। हमने थोड़ा सा पढ़ा कि ये SOR POR है, मतलब सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो अल्फा प्लस बीटा हमें क्या मिला था, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा जो हमें मिला था वो c/a है। वही अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें
तो हम लिख क्या सकते हैं वाला है, देखो पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर तो है ही, यहाँ पे बी बाई ए की जगह क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा बीटा हो जाएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। माइनस अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्यों आया, क्योंकि देखो यहाँ पे बी बाई ए है तो माइनस को इधर लाना पड़ेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा ये, ठीक है। इधर यहाँ पे एक्स भी था, प्लस सी बाई ए की जगह क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। अब आगे थोड़ा सा बढ़े तो यहाँ पे ये ब्रैकेट में इसे ओपन करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये बन जाएगा। तो मतलब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करोगे, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो इसे अगर हम फैक्टर में तोड़ ले, फैक्टर में तोड़ ले तो ये क्या बन जाएगा, अगर हम फैक्टर में तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा एक्स माइनस अल्फा, और ये क्या बन जाएगा, एक्स माइनस बीटा, यही तो मिलेगा, एक्स माइनस अल्फा एंड इंटू एक्स माइनस बीटा। तो अगर हमें पता है कि अगर कोई पी एक्स मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है और जिसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है, तो हम उसे फैक्टराइज कर सकते हैं इस फॉर्म में, ए एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें कि दिस implies that if a quadratic px equal to ax square plus bx plus c equal to 0 has roots x equal to alpha beta, then we can factorize we can factorize px equal to ax square plus bx plus c equal to 0 as ax minus alpha into x minus beta, ax minus alpha x minus beta, ठीक है। यहाँ पे हमें ये मिला है, वहीं पे अगर हम ऐसा कुछ माने कि इफ जो अल्फा है, अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाए, तो ये कब पॉसिबल है, अल्फा इक्वल टू बीटा कब होगा, जब डी जीरो होगा, दैट इज डी इक्वल टू जीरो होगा। अगर डी इक्वल टू जीरो है तो अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाएगा। इसका मतलब कि जो जो हमें रूट्स मिला था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि हमें जब यहाँ से हमें फैक्टर मिला था, मतलब इस फॉर्म में हमने मिला था फैक्टराइज फॉर्म में, तो ए इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा था। तो हमने यहाँ पे लिखा कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर इस फॉर्म में है तो इसका रूट अगर अल्फा बीटा है तो उसे हम फैक्टराइज फॉर्म करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं। वहीं पे अगर हम अल्फा बीटा दोनों को बराबर कर दें, अगर हम इसे और इसे बराबर कर देंगे तो ये कब होगा, जब डी इक्वल टू जीरो होगा ना, तभी तो होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो पी ऑफ एक्स होगा, जो पी ऑफ एक्स होगा वो क्या हो जाएगा, ए एक्स माइनस अल्फा हो जाएगा, और इसका स्क्वायर जो भी एक्स माइनस अल्फा हो जाएगा, तो दो बार आएंगे मतलब वन प्लस वन पावर ऐड हो जाएगी, मतलब एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे आगे थोड़ा सा बढ़े, हेंस यहाँ पे हम थोड़ा सा अगर आगे बढ़े, हेंस इफ डी इक्वल टू जीरो मिला, अगर हम डी इक्वल टू जीरो लिए तो यहाँ से हमें क्या मिला था कि पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या मिला, ए इंटू एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर। अब यहाँ पे भी हमें दो केसेस मिलते हैं, जब ए की वैल्यू क्या होगी, जीरो से बड़ी होगी, और दूसरी जो केस मिलता है इफ ए की वैल्यू क्या हो, जीरो से छोटी हो। अब पहले केस की अगर हम बात करते हैं तो पहले केस में क्या होता है, तो पहले केस में अगर हम बात करें तो जो पी ऑफ एक्स होगा वो कहा क्या है कि ए की वैल्यू क्या है, जीरो से बड़ी है। जीरो से बड़ी का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव वैल्यू इसका मतलब अगर हम इसे लिखना चाहें पी ऑफ एक्स को, तो इसे हम लिख क्या सकते हैं, रूट का ए इंटू एक्स माइनस अल्फा का, एक्स माइनस अल्फा पूरे का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि जब इसे तोड़ोगे फिर से इसी फॉर्म में मिल जाएगा,
ठीक है। वहीं अगर हम इसे लिखना चाहें कि ए की वैल्यू 0 से छोटी मतलब नेगेटिव वैल्यू है, तो अगर नेगेटिव वैल्यू लिखना चाहे, लेट अस सपोज हमने ए की वैल्यू कोई कांस्टेंट है, ये तो रियल नंबर में मान ली ये 4 है, मतलब -4 लिया, क्योंकि एक वैल्यू क्या है 0 से छोटी है मतलब माइनस वैल्यू है, मैंने हमने यहाँ पे ए की वैल्यू 4 लिया मतलब -4। अब इसे हम लिख क्या सकते हैं, इसे हम लिख क्या सकते हैं, अगर हम इसे रूट के फॉर्म में लिखना चाहें तो इसे हम लिख कहते हैं रूट में 4, रूट में 4 का मॉड इंटू आई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। अगर हम -4 को लिखना चाहें तो √4 इंटू -i का होल पावर 2 लिख सकते हैं। जब इसे तोड़ोगे तो यहाँ पे फिर से क्या मिल जाएगा, हमें 4 ही मिल जाएगा। तो हम अगर हम पहले इसे सॉल्व करें तो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें मिला कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था वो क्या बन गया, बिकम्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल becomes square of the square of square of a linear with real roots या फिर real coefficient। ये है क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा होगा अभी थोड़ा बहुत, अभी थोड़ा सा आगे क्लियर हो जाए, ठीक है, एग्जाम्पल से। तो हम अगर यहाँ पे बात करें तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, पी ऑफ एक्स, ए की वैल्यू छोटी है, इसका मतलब कि ए को हम लिख के क्या सकते हैं, ए का मॉड इंटू आई का रूट का पूरे का होल स्क्वायर, या फिर यहाँ पे हम डायरेक्ट अगर लिखे तो ये एक्स माइनस अल्फा इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट जो पी एक्स है, पी ऑफ एक्स क्या बन जाएगा, बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ लीनियर विथ रियल कोफिशिएंट। ये हमें मिला है। अब ये है क्या, इसका मतलब क्या है, एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। विथ रियल कॉफ नहीं, रियल कहाँ यहाँ पे आ जाएगा, इमेजिनरी होगा ना, क्योंकि नेगेटिव था। आई मतलब जो रूट में आई आ जाता था तो वहाँ पे क्या आ जाता, इमेजिनरी सोल्यूशन। विथ रियल नहीं, इमेजिनरी सोल्यूशन, इमेजिनरी कोएफिशिएंट हो जाता था। तो एक एग्जांपल से अगर हम समझ लें, एग्जांपल से एक समझे, तो हमने एग्जांपल लिया, अरे यार एग्जांपल क्या है, एफ एक्स, हमने वही फंक्शन लिया एफ एक्स जो कि है 9x-1 का स्क्वायर, ऐसा कुछ लिया। हमने एग्जांपल लिया 9 इंटू x-1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्क्वायर लीनियर का स्क्वायर बन जाता था, और रियल कोएफिशिएंट पे कब बनता था, जब ये किस केस में था, ए की वैल्यू 0 से बड़ी थी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये -9 को हम लिख कह सकते हैं 3i² इंटू x-1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसे हम क्या लिख सकते हैं, दोनों का स्क्वायर, इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं 3i इंटू x-1 का पूरे का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या बन गया, 3i x-3i का स्क्वायर। तो हमने क्या किया कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को किस में कन्वर्ट कर दिया, एक परफेक्ट स्क्वायर में जिसका रियल कोफिशिएंट है, ठीक। क्या मिला कि इफ x इक्वल टू अल्फा बीटा, अगर हमें दो रूट्स मिले हैं, आर रूट्स ऑफ इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, तो जो a अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0 है, वही क्या होगा, a बीटा स्क्वायर प्लस
बीटा बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। पी वाई क्यू है इसका जेमेंस 2020 का। इसमें पूछा गया कि लिस्ट वैल्यू बताना है, एक ही लिस्ट वैल्यू बताना है फॉर द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपका हैज रियल रूट। अब रियल रूट के लिए कंडीशन क्या आती है कि डी की वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी होगी या फिर डी बराबर होगी। अब यहाँ पे अगर एक पॉइंट और ऐड कर देता कि ये रियल और डिस्टिंक्ट है, तब यहाँ पे केवल एक केस बनता, बट यहाँ पे कोई लिखा ही नहीं है कि डिस्टिंक्ट है कि सेम है ना। हमने यहाँ पे अभी यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने पढ़ा क्या था, कौन सी स्लाइड में था, इसमें हमने पढ़ा देखें कि डी की वैल्यू रियल डिस्टिंक्ट कब होगी, रियल और सेम कब होगी। ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो इस केस में पूछा है कि रियल रूट्स कौन से होंगे, तो यहाँ पे हमें केस यही लगाना पड़ेगा। अब कौन सा केस है, इसके लिए हमें दोनों केस लेना पड़ेगा, ठीक। अब डी डी कहाँ से निकलेगा, हमें पता है बी नो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो पहले तो इक्वेशन अगर हम लिखे तो इक्वेशन हमें हमारे पास क्या मिला, 2x² प्लस ए माइनस 10x प्लस 33/2, और इसे इधर लेके चले आए तो ये क्या बन जाएगा, -2a इक्वल टू 0 बनेगा। अब यहाँ से अगर हम डी की वैल्यू लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, डी की वैल्यू अगर हम लिखना चाहें तो बी स्क्वायर क्या है, बी स्क्वायर क्या होने वाला है, तो बी स्क्वायर क्या है, ये हमारा बी हुआ। बी स्क्वायर का मतलब ए माइनस 10 का स्क्वायर -4, ए क्या है, A2 है, सी क्या है, ये टोटल सी होगा, ये इतना पूरा, तो ये हुआ 33/2 -2a इज इक्वल टू 0। इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ से हमें मिला a माइनस 10 का स्क्वायर माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 3 12 कैरी 1 3 12 113 माइनस यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हुआ होगा, 4 4 16a इक्वल टू 0। अब किसी को कंफ्यूजन हो गया यहाँ पे 16 कैसे आ गया, 4 2 8 होगा, नहीं ना। यहाँ पे देखोगे कि 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा पहले, तो यहाँ पे 4a आ जाएगा, तब जाके हम इसे 2 को कैंसिल करेंगे। अब डायरेक्ट कैंसिल कर दोगे तो यहाँ पे गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो आगे बढ़े तो हमें मिला क्या कि a माइनस 10 स्क्वायर माइनस ये इक्वल टू ये मिला। अगर हम इसका फैक्टर निकालें, अगर हम इसे फैक्टर की तरफ देखें तो हमें क्या मिल जाएगा, इधर a स्क्वायर प्लस 100 माइनस 20 माइनस 132 माइनस 16a इक्वल टू 0। यहाँ पे पहले इस ब्रैकेट ओपन कर ली, तो यहाँ से 100 और यहाँ पे 132 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे -32 बचेगा। यहाँ से ये और दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये बन जाएगा कितना, यहाँ पे ये माइनस ये प्लस बन जाएगा, तो यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, वही यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले तो a स्क्वायर रहेगा यहाँ पे, फिर 20a में से इतना जाएगा तो यहाँ मुझे -4a बच जाएगा, और इधर -32 इक्वल टू 0 मिल जाएगा। अब इसके अगर हम फैक्टर निकाले, अब वहाँ पे इक्वल टू नहीं था यार, हम लोग इक्वालिटी सॉल्व कर रहे थे। हम लोग इक्वालिटी सॉल्व कर रहे थे ना, इक्वालिटी मतलब कि ये ऐसा कुछ चल रहा था हमारा। ये देखो ऊपर हमने यहाँ यही माना था ना कि डी की वैल्यू 0 से बड़ी होगी या फिर 0 के बराबर होगी, कब के लिए, रियल सोल्यूशन के लिए। तो यहाँ पे इक्वलिटी सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये। अब इसका फैक्टर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी सिखाना आपको निकालना सिखाए थे बेसिक मैथमेटिक्स में, तो पहले तो इसका फैक्टर निकालोगे। जब फैक्टर निकालोगे वो क्या हो जाएगा, a -8, और ये क्या हो जाएगा a प्लस 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो जब हम एक हमें ए का पूछा था ना, ए की लिस्ट वैल्यू क्या होगी, हमसे पूछा गया था पॉजिटिव लिस्ट वैल्यू ऑफ ए। तो ए बिलोंग्स टू कहाँ कहाँ से होगा, ए बिलोंग्स टू -∞ से कहाँ तक, -4 क्लोज ब्रैकेट यूनियन क्लोज ब्रैकेट 8 से लेकर के इन्फिनिटी तक। अब वहाँ पे बताए थे कि इन्फिनिटी पे हर समय इन्फिनिटी पे क्लोज ब्रैकेट लगता था ना वो, तो थोड़ा बहुत तो यार
थोड़ा बहुत तो याद ही होगा हमें, ठीक है। नहीं याद है आप तो फिर से वैसे देखिएगा। तो ये हमें यहाँ पे ये मिला। अब आपसे पूछा क्या था, लीस्ट वैल्यू पूछा था। तो लीस्ट वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू क्या मिला हमें, 8 मिल गया। लीस्ट वैल्यू तो 8 ही होगा ना, कम से कम पूछा है। वो भी क्या, कौन सी वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू। देखो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से -4 तक गया, ये 4 है। और यहाँ पे यूनियन, यहाँ पे 8 पहली ऐसी वैल्यू होगी जो पॉजिटिव होगी और सबसे छोटी वैल्यू रहती है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दिस इज आवर आंसर। अब हम अगर थोड़ा सा नेक्स्ट की बात करें, हमसे पूछा क्या है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो विल बी इमेजिनरी। इमेजिनरी सोल्यूशन कब आता था, जब डी की वैल्यू क्या होती थी, जीरो से छोटी होती थी। अब देखो यहाँ पे रखो, फर्स्ट केस में अगर हम सॉल्व करें तो ए की वैल्यू क्या है, जीरो से बड़ी है। जीरो से बड़ी का मतलब ये क्या बन जाएगा, जीरो से बड़ी का मतलब क्या हुआ, ये पॉजिटिव वैल्यू है। ये क्या बन जाएगा, ए एक्स स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम अगर डी से ही कंपैरिजन करें, डायरेक्ट डी से, तो डी इक्वल टू क्या होता था, बी स्क्वायर माइनस 4 AC। बी स्क्वायर ये है, जीरो का स्क्वायर मतलब ये जीरो हुआ, माइनस 4AC। 4AC, ए क्या है, ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव होगा। 4 इंटू पॉजिटिव का ए होगा, और ये क्या बन जाएगा, सी। सी क्या है, नेगेटिव है। तो ओवरऑल क्या बन जाएगा, ये प्लस का 4AC बनेगा। तो ये तो इमेजिनरी सोल्यूशन नहीं दिखाएगा। अब इमेजिनरी सोल्यूशन मतलब डी की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए ना। यहाँ पर रख कर देख लेते हैं डी की वैल्यू। ए क्या है, जीरो है। ए जीरो है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करेगा। यदि माइनस 4AC है ना, तो ए तो जीरो हो गया, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये डिपेंड किस पे करेगा, बी स्क्वायर पे। बी स्क्वायर कितना है, बी स्क्वायर पॉजिटिव है, नेगेटिव भी होगा तभी तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो इसका मतलब ये भी इमेजिनरी सोल्यूशन नहीं दिखाएगा। इसकी बात अगर हम करें तो यहाँ पे बी इक्वल टू जीरो है, जिसका मतलब कि जीरो का स्क्वायर माइनस 4। 4 क्या है, वो तो कांस्टेंट है। ए क्या है, पॉजिटिव है। और सी क्या है, नेगेटिव है। तो ये भी क्या दिखाएगा, रियल सोल्यूशन दिखाएगा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू। इसमें अगर हम बात करें पॉजिटिव वैल्यू, थोड़ा सा इसमें डाउट लग रहा है। यहाँ पे देखें तो बी ये तो जीरो हो गया, ए की वैल्यू क्या है, ये पॉजिटिव है, और सी की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। देखो हाँ, यहाँ पे सी की वैल्यू पॉजिटिव है ना, वहाँ पे नेगेटिव नहीं है, यहाँ पे सी की वैल्यू पॉजिटिव है। तो ये क्या बन गया, ए पॉजिटिव में सी भी पॉजिटिव में, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव ओवरऑल नेगेटिव बनाया। इसका मतलब आंसर यही सही है। इसी भी चेक कर लें अगर, तो यहाँ पे सी जीरो है। सी जीरो मतलब 4AC वाला टर्म पूरा जीरो हो जाएगा। बचा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस बचा। बी स्क्वायर क्या है, बी क्या है, पॉजिटिव है। तो ओवरऑल ये भी क्या दिखाएगा, पॉजिटिव। मतलब कि केवल यही एक ऑप्शन है जो रियल सोल्यूशन दिखाए, मतलब इमेजिनरी सोल्यूशन दिखाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े तो थोड़ा सा ये एक दूसरा क्वेश्चन हमारा जे मेंस 2025 का क्वेश्चन है, 3 अप्रैल को आया हुआ क्वेश्चन है। कहा क्या है कि लेट सपोज कोई एक इक्वेशन दिया गया है, x इंटू एक्स प्लस टू इंटू 12 माइनस के इक्वल टू 2 है इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स कब होते थे, जब डी की वैल्यू जीरो के बराबर होती थी। देन द डिस्टेंस पॉइंट के टू के बाई टू फ्रॉम द लाइन्स इतना इक्वल टू जीरो। ये आप लोग अच्छा क्वेश्चन है, ये आप लोग होमवर्क में ट्राई करके आइएगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन ये दिया गया है कि ए बी सी बिलोंग्स टू आर नॉट। आर नॉट का मतलब क्या हुआ कि सभी रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो। ठीक है, ये याद रखिएगा। आर नॉट का मतलब क्या होता है कि सभी रियल नंबर्स जीरो को छोड़ के। ठीक है, अब एंड वन बी द रूट ऑफ इतना, एंड वन बी अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, देन कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर आपको नेचर ऑफ द रूट्स बताने हैं किस इक्वेशन के लिए। इस इक्वेशन के लिए एक रूट दिया गया है कि 1 है। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। सिंस हमें क्या दिया गया कि इसके एक रूट दिया गया है x इक्वल टू 1 इज अ रूट। अब हमें क्या पता है, जैसे ही हम इसमें पुट करेंगे वैल्यू तो क्या हो जाएगा, ये a 1 का स्क्वायर प्लस b 1 प्लस c इक्वल टू जीरो। तो ये क्या मिला हमें, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो मिला। अब हमें इक्वेशन क्या दिया गया, 4a स्क्वायर प्लस 3bx प्लस 2c इक्वल टू जीरो। इक्वेशन क्या है नाउ,
इक्वेशन इज 4x² प्लस 3bx प्लस 2c इक्वल टू 0 दिया गया है। तो नेचर के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर हम यहाँ पे लिखें डी इक्वल टू क्या होगा, बी स्क्वायर मतलब ये वाला 3b का स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा 9 बी स्क्वायर बन जाएगा ना, 3 3 9, बी स्क्वायर नहीं आ रहा है तो एक स्टेप बढ़ा के लिख सकते हैं इसे, एक स्टेप बढ़ा के लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा 3b स्क्वायर। क्यों ऐसा लिख रहे हैं, क्योंकि डी की वैल्यू क्या होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है। तो बी क्या है यहाँ पे 3b है, तो 3b² माइनस 4a क्या है यहाँ पे 4a है, इंटू सी क्या है यहाँ पे 2c है, b² माइनस 4ac। अब जैसे इसे सॉल्व किए तो डी इक्वल टू क्या मिला हमें 9b² माइनस 4 2 8 ac, 8 8 8 4 32 ये हमें मिला। अब इससे हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, इससे हमें क्या मिल जाएगा, अगर हम यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं। अब यहाँ से देखें तो हमें कुछ दिख नहीं रहा कि अगर हम ये ए सी है ये बी है, अगर हम इस बी को अगर हम ए सी के टर्म में कन्वर्ट कर दें, कैसे, यहाँ पे अगर हम बी निकालें तो बी इक्वल टू क्या मिल जाएगा माइनस ए माइनस सी बनेगा, यहाँ से देखो इस इक्वेशन से, तो हम बी की जगह माइनस ए माइनस सी लिख सकते हैं। तो डी इक्वल टू क्या है 9 इंटू माइनस ए माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस 32ac। आगे यहाँ से सॉल्व करें तो 9 ये हो जाएगा आपका माइनस, ये बन जाएगा प्लस का a² प्लस b² मतलब c का स्क्वायर बन जाएगा माइनस 2ab माइनस 2ac ये होने वाला है। ठीक है, तो ये माइनस का 2ac नहीं प्लस का 2ac बनने वाला है। a² प्लस c² प्लस 2ac बनेगा यहाँ पे माइनस 32ac बन गया है। ठीक है, तो आगे हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ से देखिए तो डी इक्वल टू क्या मिला 9a² प्लस 9c² प्लस 18ac माइनस 32ac। यहाँ से ये कुछ कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा d इज इक्वल टू 9a² प्लस 9c² माइनस ये 32 कितना हो जाएगा 14ac बच जाएगा। अब हमें यहाँ पे ए और सी के टर्म में इक्वेशंस मिल गए, तो अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो इसमें हमें कुछ एक पैटर्न दिख रहा है कि ये 9 और 14 है एक, तो 7 2 14 होता है, 7 प्लस 2 9 होता है। अगर हम इस टर्म में अगर कुछ फैक्टर्स निकाल लें, जैसे देखो अगर हम इस टर्म्स में कुछ फैक्टर्स निकाल लें तो हमें क्या मिलने वाला है यहाँ पे देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे इसे अगर हम 2 और 7 के फॉर्म में लिखना चाहें तो इसे हम लिख के क्या सकते हैं d इज इक्वल टू 2a² प्लस 2c² प्लस 7a² प्लस 7c² ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी तो 9 ही है, 9a² प्लस 9b² है ना 9c²। और अगर हम यहाँ पे माइनस 14ac है, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा सॉल्व करें तो हम आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें 2 और 7 कॉमन दिख रहा है, पहले तो 2 और 7 कॉमन ले लो, a² प्लस c² हो गया, इसमें से 7 कॉमन ले लिए तो ये भी a² प्लस c² हो गया, और यहाँ पे माइनस 14ac आ गया। आपको तो कुछ तो सरल दिख रहा है। अब थोड़ा सा आगे अगर हम पढ़ लें, थोड़ा सा आगे अगर हम पढ़ लें
थोड़ा सा आगे बढ़ ले तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, 2a² प्लस c² प्लस 7a² प्लस c² माइनस 2ac, इसको भी अगर अंदर ले लें तो हमें एक बहुत अच्छा पैटर्न दिख रहा है। पैटर्न क्या दिख रहा है कि ये अलग और ये इस फॉर्म में a² प्लस c² माइनस 2ac के फॉर्म में, मतलब कि a माइनस c का होल स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है ये। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या कि 2a² प्लस c² प्लस 7a² प्लस c², मतलब या डायरेक्टली से लिखना चाहें तो a माइनस सी, होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रियल के लिए। ठीक, अब हमसे पूछा क्या था क्वेश्चन में कि लेट ए बी ए सी बिलोंग्स टू आर नॉट, मतलब कि 0 नहीं होनी चाहिए। देन कमेंट ऑन नेचर, नेचर पूछा था। ठीक है, तो ये इसके इक्वल टू आ गया, ये नहीं है, ये तो इक्वल टू कहाँ होगा, ये वाला हो जाएगा आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के, और ये वाला क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। ठीक है, और ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल डी की वैल्यू क्या मिली हमें, ग्रेटर देन 0 मिली। अब ग्रेटर देन 0 पे हमें क्या मिलता था कि पॉइंट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट मिलते थे। ठीक, एक बार आप इसे फिर से ट्राई करिएगा, आपको थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। हम इक्वल वाला पॉइंट्स क्यों नहीं लिए और इक्वल टू 0 वाला पॉइंट क्यों नहीं लिए, क्योंकि हमें यहाँ पे पहले ही दिया गया था ना कि आर जो बिलोंग्स टू करता है किससे, सभी रियल नंबर से एक्सेप्ट 0 से, मतलब रियल नंबर माइनस 0, मतलब 0 को छोड़ करके। अब ये हमारा दूसरा कोई क्वेश्चन है जे मेंस का 2025 का। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि इफ द सेट्स ए बिलोंग्स टू आर फॉर विच ये इक्वल टू ई, इसे आप लोग होमवर्क में ट्राई करिएगा। ठीक है, हम फिर से इसकी कल डिस्कशन करेंगे, बाकी आप लोग इसे इतना करके चलिएगा। आगे कुछ, ये तो आप लोग फिर से कर, सम ऑफ द रूट्स क्या मिला था हमें, अल्फा प्लस बीटा मिला था, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या मिला था, अल्फा इंटू बीटा मिला था। इसकी वैल्यू हमें बी बाई ए मिली, इसकी वैल्यू हमें सी बाई ए मिली थी। ये तो आप लोग डायरेक्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, और कुछ छूटा है इसमें, सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स पूछा है। सिमेट्रिक फंक्शन मतलब क्या होगा कि अगर फंक्शन कोई दिया गया अल्फा बीटा, मतलब कि दो रूट्स हैं किसी फंक्शन टाइप में दिया है कि एफ इक्वल टू अल्फा बीटा इक्वल टू एफ बीटा अल्फा, मतलब कि अगर हम दोनों को चेंज कर दें, अल्फा को बीटा बना दें और बीटा को अल्फा बना दें, तो क्या होता है कि हम इसे सिमेट्रिक फंक्शन कह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया एफ अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और सेकेंड जो रूट दिया गया है वो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा। तो ये फंक्शन सिमेट्रिक तब कहलाते हैं जब एफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू एफ बीटा अल्फा होता है। जैसे अगर हम इसी एग्जाम्पल में देखें तो जो हमारा एफ बीटा अल्फा की जब हम बात करेंगे तो क्या होगा कि दोनों को इंटरचेंज कर दिए, तो बीटा की जगह अल्फा और अल्फा की जगह बीटा रखने पे क्या मिल जाएगा, देखो अल्फा की जगह हम बीटा रख दें और बीटा की जगह अल्फा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा प्लस अल्फा बाई बीटा। दोनों चीज़ें सेम है, देखो यहाँ बीटा है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फा बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा अल्फा स्क्वायर बीटा बीटा बाई अल्फा बीटा अल्फा बाई बीटा। मतलब कि ये दोनों सिमेट्रिक तब होंगे जब अल्फा बीटा इज इक्वल एफ ऑफ अल्फा बीटा इक्वल टू एफ ऑफ बीटा अल्फा होगा, तभी ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, या चेक ही कर लो यहाँ पे, तो यहाँ से हमें क्या मिला, ये इसके बराबर मिल गया। अब आगे जो ऐसे थोड़ा सा बढ़े, ये एफ ऑफ बीटा है अल्फा था, वही हम अगर एफ ऑफ अल्फा बीटा निकाल लें तब दोनों की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या मिलेगी, ओवरऑल सेम ही मिलनी है। तो वही यहाँ पे नोट पॉइंट में लिखा गया कि एवरी सिमेट्रिक फंक्शन इज इन अल्फा बीटा कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ टू सिमेट्रिक फंक्शन अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इनटू बीटा। अब ये वाली लाइन कुछ को समझ नहीं आई होगी, कुछ को आई होगी। जिसको नहीं समझ में आई वो ऐसा लिख सकता है, जैसे अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं
जो ये वाली लाइन दिख रही है आपको कि एवरी सिमेट्रिक फंक्शन इन अल्फा बीटा, कि अल्फा बीटा में जितने सिमेट्रिक फंक्शन होंगे, सिमेट्रिक मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ बीटा अल्फा हमने निकाला, वहीं पे अगर हम एफ ऑफ अल्फा बीटा की बात करें, अल्फा कॉमा बीटा ना, तो वो तो हमें यहाँ पे दिख रहा है। ठीक, अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो इसे हम लिख क्या सकते हैं, अगर हम इसमें देखो अल्फा बीटा, इसमें भी अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा अगर हम कॉमन ले लें, अगर हम अल्फा बीटा कॉमन ले लिए, हमने यहाँ पे क्या किया, अल्फा बीटा को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बचेगा। ठीक है, इधर आ जाएगा, क्या बन जाएगा ये, अल्फा स्क्वायर बीटा बन जाएगा, फिर ये अल्फा बीटा स्क्वायर बन जाएगा, मतलब यही टर्म है ये वाला, देखो यही वाला टर्म है, बट हम इसे इस फॉर्म में लिख दिए। अब इससे क्या फायदा मिलेगा, देखो आगे, प्लस इसे हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपान में अल्फा बीटा लिख सकते हैं। थोड़ा सा अगर क्लियर नहीं हो रहा हो तो हम इसे नीचे की तरफ लिख लेते हैं, यहाँ पे एक साइड में नोट कर लेते हैं। देखो अगर हम एफ ऑफ अल्फा बीटा निकालें, तो हम यहाँ पे देखो ये वाला जो टर्म है उसे हम लिख क्या सकते हैं, अगर हम अल्फा बीटा कॉमन ले लिए तो ये हम इसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, फिर से तोड़ोगे तो यही बनेगा, ये वाला टर्म देखो, ये वाला, चाहे इसे कह लो चाहे इसे कह लो, दोनों चीज़ें की प्लस नहीं है यहाँ पे, कॉमा था, तो यहाँ से क्या अल्फा, ये वाला टर्म हमें मिल गया, और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपान में अल्फा बीटा लिख सकते हैं ऐसे। अब इसे अगर हम यहाँ से इधर लेके चले आए, अगर हम इसे ऐसा कुछ कर दे, ऐसा कुछ, तो ये क्या हो जाएगा, अब इसको अगर हम देखें तो ये हमारे क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, जिसे हम क्या लिख सकते थे, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस का 2ab, ये लिख सकते थे, तो यहाँ पे लिख दो। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, प्लस यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपान में अल्फा बीटा लिख सकते हैं। ये हमने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा था ना, आइडेंटिटी से, ये आइडेंटिटी हमने यही पढ़ा था। तो अब हम यहाँ पे देखें तो ये क्या है, ये अल्फा प्लस बीटा है, और ये क्या है, अल्फा इंटू बीटा है। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि एवरी सिमेट्रिक फंक्शन इन अल्फा बीटा कैन बी एक्सप्रेस इन टू सिमेट्रिक सिस्टम, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा बीटा। हमने इसी फंक्शन को इस अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो हमारा मोटिव यही था कि इस नोट पॉइंट को क्या है वही समझना, जो कि ये है नोट पॉइंट में लिखा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाकी जो क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं आप लोग इसे कर लीजिएगा, 2-3 क्वेश्चन दिए हैं, 3 क्वेश्चन आपके लिए छोड़े गए, और इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है।